नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। सीखने की श्रृंखला में आज हम देखेंगे कि जन्म के समय आपका सूर्य आपकी कुंडली में जिस भी राशि में बैठता है, वहाँ बैठकर भगवान सूर्यदेव आपको क्या प्रभाव देने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दर्शकों, सबसे पहले आप लोग अपनी कुंडली खोल लीजिए और कुंडली में, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ भाव और राशियाँ देखने के बारे में, फिर भी जो लोग पहली बार यहाँ हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अपनी कुंडली खोलिए और आपकी कुंडली कुछ में ऐसा कुछ चार्ट दिखेगा जहाँ जो लग्न चार्ट है। तो जहाँ ला या एस लिखा है वो आपका लग्न चार्ट है। लग्न चार्ट ही आपको खोलना है और जहाँ ला और एस लिखा होता है यही आपका पहला घर होता है और पहले घर से एंटी क्लॉकवाइज जाने से बाकी घर और राशियाँ पता चलती हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सबसे एग्जाम्पल के लिए सपोज़ मैं कुंडली ले लेता हूँ सिंह लग्न की। मान लेते हैं कि आपके पहले घर में 5 नंबर लिखा है। तो बाकी राशियों के लिए मैंने ऐसे बताया है कि घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज जाने से बाकी राशियाँ आप लिख सकते हैं। और हमारे पास राशियाँ कितनी होती हैं? 1 से 12 तक। तो अब हम उल्टी दिशा में चलेंगे तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ पर मैंने गलती की, क्यों? क्योंकि 13 राशि होती ही नहीं, इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा था। समझाने के लिए है कि जब भी हम रखेंगे तो हमें याद रखना है कि राशियाँ 1 से 12 तक होती हैं। जब 12वीं राशि आ जाए उसके बाद वापस से हम 1 से शुरू करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, ये आपके समझने के लिए था, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इस तरह हमने भर दिया और 4 के बाद 5 अपने आप आ गया। तो दर्शकों, आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई भी गिनती लिखी रह सकती है, कोई भी संख्या होगी, आप अपनी उस हिसाब से देख लीजिएगा। अब जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं उन्हीं संख्याओं से संबंधित राशि का नाम और उनके स्वामी ग्रह। तो ये है आपकी संख्या, ये है राशि का नाम और ये है राशि के स्वामी। ये जो हमने नीचे ग्रीन कलर की ये स्ट्रिप बनाई हुई है, इसका यही काम है। तो अगर आपका यहाँ पर जहाँ 1 नंबर लिखा है तो मतलब मेष राशि, उसके स्वामी मंगल ग्रह। 2 वृष राशि शुक्र देवता। 3 मिथुन राशि बुध देवता। ऐसे करके आप 12 राशि तक देख सकते हैं। तो अब आपको देखना है अपनी कुंडली में कि भगवान सूर्य नारायण आपकी कुंडली में किस नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, और उस राशि का नाम क्या है, क्योंकि मैं नाम के हिसाब से बताऊंगा, तो आप लोगों को याद रखना है सब। तो हम यही एग्जाम्पल की कुंडली लेते हैं और यहीं से शुरू करते हैं और आप लोग अपनी कुंडली में मिलाते रहिएगा। सो मान लेते हैं कि भगवान सूर्यदेव लग्न में ही बैठे हुए हैं। लग्न में बैठे हैं मतलब 5 नंबर की गिनती में बैठे हुए हैं। तो जिनके भी भगवान सूर्यदेव 5 नंबर की गिनती में बैठे हुए हैं उनको ये समझना चाहिए कि भगवान सूर्य उनके जीवन में क्या प्रभाव देने वाले हैं। तो अगर आपका सूर्य 5 नंबर की गिनती यानी सिंह राशि में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति चतुर, कला प्रेमी, पराक्रमी, अच्छी बुद्धि वाले, परोपकारी और अपनी मेहनत और परिश्रम से सम्मान और कीर्ति प्राप्त करने वाले होंगे, ऐसा जनरल प्रेडिक्शन है। और ऐसे लोगों को पहाड़ों या फिर जो नेचुरल ब्यूटी है
नैसर्गिक ब्यूटी, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तो अगर सूर्य आपके 5 नंबर राशि में है तो आपके अंदर ऐसे गुण या ऐसे प्रभाव होने चाहिए, या अगर नहीं है तो आने वाले समय में आप धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे, दशांतर दशा में आपको समझ में आएगा। तो यह है अगर आपका सूर्य 5 नंबर की गिनती में यानी सिंह राशि में बैठा हुआ है। तो अब बात करते हैं अगर जिनके सूर्य देवता 6 नंबर की राशि में बैठे हैं, अर्थात कन्या राशि में बैठे हुए हैं। सो ऐसे लोगों के लिए क्या कहा गया है कि अगर सूर्य देवता 6 नंबर की राशि यानी कन्या राशि में है तो ऐसे जातक चित्रकारी, आर्ट की तरफ उनका रुझान होना चाहिए, कविता, शायरी, गीत, इनकी तरफ उनका रुझान होना चाहिए, गणित में उनका रुझान होना चाहिए, लिखने पढ़ने के शौकीन होने चाहिए, बोलने में मृदुभाषी होने चाहिए, और कभी कभी गाने सुनना या गाना खुद से गाना भी उनको पसंद होना चाहिए, और कहीं ना कहीं से वो सरकार से जुड़कर धन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा देखा भी गया है, और पूरा जीवन जो है वो धन प्राप्ति में ही लगाते हैं। तो इस तरह 6 नंबर की राशि वाले 6 नंबर में अगर सूर्य बैठा है तो ये फल प्राप्त होता है। तो अब देखते हैं अगर सूर्य देवता 7 नंबर की राशि में बैठे हैं आपकी कुंडली में तो क्या प्रभाव होंगे। अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो 7 नंबर मतलब तुला राशि, जिनके मालिक है शुक्र देवता। अगर सूर्य 7 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक साहसी और पाप कर्मों में निरत अपना समय देने वाला, कलह करने वाला, झगड़ालू स्वभाव का, और अपने कार्य को छोड़ छोड़ के दूसरे के कार्यों में ज़्यादा समय देने वाला, धन से हीन और कभी कभी नशा करने वाला देखा गया है। अगर यहाँ पर सूर्य की प्लेसमेंट है और 7 नंबर के राज स्वामी शुक्र जो यहाँ पे हैं, उनकी प्लेस अगर शुक्र कुंडली में अच्छे भाव में अच्छे घरों में बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति फिर शराब या नशा से संबंधित चीज़ों को काम करने वाला या सोने से संबंधित काम करने वाले या उस फील्ड में काम करते हुए देखा गया है। अब अगर सूर्य आपके 8 नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो वृश्चिक राशि में 8 नंबर की राशि में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति आदर पाने वाला, लेकिन थोड़े थोड़े छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाला देखा गया है। कंजूस होता है, ये भी देखा गया है। क्रोधी होता है। माता पिता का काफ़ी वैचारिक विरोध करता हुआ देखा गया है। साहसी है। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा है तो क्रूरता भी उसके अंदर बहुत आ जाती है, अपने दुश्मन को बहुत क्रूर देखा गया है। धन के लिए काफ़ी मेहनत करने वाला देखा गया है, और अस्त्र शस्त्र को चलाने का शौकीन होता है, ऐसा देखा गया है, या कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र वो अपने पास रखता है जिसको चलाता है। उसे ज़्यादातर अपने जीवन में विष और अग्नि मतलब जहर और अग्नि से डर डर होता है, और उसे दूर से भी रहना चाहिए। और उसको अपने जीवन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब क्रय विक्रय, चीज़ों को खरीदना बेचना, ऐसे संबंधित कार्यों से धन प्राप्त करते हुए भी देखा जा सकता है। अब अगर सूर्य 9 नंबर की राशि में है, 9 नंबर मतलब धनु राशि में, तो ऐसा जातक अति बुद्धिमान, धनवान, संतोषी प्रवृत्ति का,
और मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार रखने वाला, मित्रों का हितैषी होने वाला, और ऐसा व्यक्ति जो सज्जन लोग होते हैं, जो आसपास नगर गांव में जो उच्च लोग हैं उनसे बहुत इज्जत सम्मान प्राप्त करने वाला, यहाँ तक कि सरकार के जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनसे भी सम्मान प्राप्त करने वाला, और क्रिएटिव फील्ड में या कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने वाला देखा गया है। और क्रिएटिव के क्षेत्र में काफ़ी मन लगाने वाला और क्रिएटिविटी के लिए अपना समय देने वाला देखा गया है। अब अगर सूर्य आपका 10 नंबर की राशि में बैठा है, 10 नंबर मतलब मकर राशि में, तो ऐसा व्यक्ति अपने काम में कुशल मतलब स्किलफुल व्यक्ति रहेगा। कुछ भी स्किल को सीखने जाएगा तो स्किल को अच्छे से सीखेगा। घूमने फिरने का शौकीन, और कभी कभी ऐसा व्यक्ति नीच कर्मों मतलब जो ऐसे काम जो समाज में अच्छे नहीं माने गए, जिनको छुप कर किया जाता है, ऐसे नीच कर्म में भी होता है। पैसा के लिए बड़ा स्ट्रगल करता है बहुत लोग, और कम पैसे वाले भी देखे गए हैं। और कभी कभी ऐसे कुछ कार्य भी करता है जिससे उसकी निंदा भी होती है। शत्रु इसके काफ़ी पाए गए हैं और शत्रुओं से इसका अक्सर दो चार भी होता रहता है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो दूसरे के जीवन के अधीन रहता है, मतलब दूसरे जीवन अधीन मतलब वो दूसरे के अधीन होकर ही कार्य करता है और जनरली अपने जीवोपार्जन करता है। अब अगर सूर्य आपका 11 नंबर की राशि में बैठा है, मतलब कुंभ राशि में अगर बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति दया रहित है। ऐसे व्यक्ति के अंदर कोई दया नहीं है, दया नहीं दिखाता है। नीच कर्मों के लिए ये भी बहुत उद्धत रहता है, बहुत ही दुष्ट स्वभाव का भी होता है, और काफ़ी गंदे तरीके से रहने वाला देखा गया है। और ऐसा व्यक्ति जो है कि जीवन में बहुत पुत्र पौत्र के लिए प्रयासरत रहता है और देखा भी गया है। अब अगर आपका सूर्य 12 नंबर की राशि में बैठा है, यानी मीन राशि में बैठा है, तो ऐसा जातक कृषि मतलब खेती से जुड़ा हुआ देखा गया है, और खेती से संबंधित व्यापार करके धन कमाने वाला भी देखा गया है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति अक्सर खेती से संबंधित अगर वो व्यापार कर रहा है, धन पर करता है, तो व्यक्ति उसमें सफलता भी प्राप्त करता हुआ देखा गया है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के जो अपने स्वजन हैं, अपने परिवार के लोग हैं, उनसे उसको हमेशा दुख मिलता हुआ देखा गया है, वो बहुत उनसे ही धोखा खाता है, तो ऐसा देखा गया है। और ऐसे व्यक्ति के पुत्र संतानें बहुत कम होती हैं या पुत्र नहीं हो पाते हैं। और ऐसा व्यक्ति पानी से संबंधित या पानी में कोई चीज़ जो पैदा हो रही है, उनकी वस्तुओं का लेन देन, खरीदारी और बेचना, ऐसा काम करता हुआ देखा गया, जिससे भी वो उन्नति करता है। अब अगर आपका सूर्य 1 नंबर की राशि में है, 1 नंबर मतलब मेष राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी और प्रसिद्धि पाने वाला, चालाक, बुद्धिमान, घूमना फिरना पसंद करने वाला, पैसों में कुछ कमी उसके जीवन में रहती है, और अस्त्र शस्त्र रखने वाला देखा गया है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में भूमि जमीन मतलब उनके लिए भी कोशिश करता रहता है, उनको खरीदने पे भी लगा रहता है और खरीदता भी है। और ऐसे व्यक्ति को जनरली पित्त संबंधित और रक्त से संबंधित रोग भी देखे गए हैं। और अगर चूंकि यहाँ 1 नंबर राशि और 1 नंबर राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है, तो अगर ये उच्च का सूर्य ऐसे जातक को अपने दशांतर दशा में बहुत ही अच्छा और सर्वोत्तम फल प्रदान करता है। उच्च और नीच क्या होता है, कौन कौन से ग्रह किस राशियों में उच्च और नीच के होते हैं, इसके लिए जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोग जानेंगे कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है किसी भी
ग्रह का अपनी संबंधित राशि में उच्च या नीच होने का, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन उच्च का मतलब होता है बहुत अच्छा होना, ये आप समझ लें। अगर सूर्य अब आपके 2 नंबर की राशि में बैठा है, मतलब वृष राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन रखने वाला, अच्छा खुशबू लगाने वाला, परफ्यूम का, डीओ का शौकीन देखा गया है। और नींद उसे बहुत अच्छी मिलनी चाहिए, नींद का बहुत शौकीन देखा गया है। और जनरली चौपाए 4 पैर वाले जो जानवर हैं उनको पालने वाला, उनसे संबंधित कोई काम करने वाला भी देखा गया है। और अच्छा कार्य करता है, अच्छे कार्य में तरक्की करता है, पर ऐसे जातक को पानी से डर रहता है, ऐसा देखा गया है। और ऐसा जीवन में कपड़े और परफ्यूम, सुगंधित चीज़ों से सुगंध संबंधित अगर कोई चीज़ है, उसका खरीद फरोख्त, खरीद कर बेचना, ऐसा इम्पोर्ट का काम ऐसा करने की भी करके वो अपनी जीविका चलाता हुआ देखा गया है, या धन भी उपार्जित करते हुए देखा गया है। ऐसा व्यक्ति जो है वो संगीत और गान विद्या का बड़ा प्रेमी होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्त्रियों से काफ़ी शत्रुता देखी गई है। अब आपका सूर्य अगर 3 नंबर की राशि में बैठा है, मतलब मिथुन राशि में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, गणित में बहुत अच्छा होता है, जहाँ पर भी नंबर्स की बात आती है, संख्याओं की बात होती है, वहाँ वो अच्छा करता है। धनी होता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है अपने कार्यों के माध्यम से, और नीति निर्धारित करने में भी काफ़ी अच्छा होता है। बहुत शालीन होता है, विनयी होता है, और बोलने चालने में बहुत मृदुभाषी होता है, जिसकी वजह से उसके अच्छे संबंध रहते हैं। और धन और विद्या को लगातार अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए वो प्रयासरत रहता है। अब अंतिम राशि अगर सूर्य आपका 4 नंबर की राशि में है, मतलब कर्क राशि में है, तो व्यक्ति क्रूर देखा गया है। उसका स्वभाव बहुत ही तीक्ष्ण देखा गया है, मतलब खड़ा स्वभाव वाला, खड़ा बोलने वाला। पैसे की बहुत बहुतायत कमी दी गई है, बहुत लोग ऐसे दरिद्र भी इस स्थिति में पाए गए हैं, और वो दूसरे के कार्यों को करके ही जीविका अपनी प्राप्त करता है और उन्हीं के कार्यों में लगा रहता है। और जनरली ये अब इसका अपने पिता से नहीं पटती है, और पिता के से मतभेद रहता है, ऐसा व्यक्ति देखा गया है। तो दोस्तों, ये है सूर्य का सभी 12 राशियों में बैठ के उसका फल। अब बात यह है कि सूर्य, मैं एक बात बताना चाहूँ कि सूर्य जो है ज्योतिष में सबसे पहले पिता का कारक ग्रह है, और साथ में आपके आत्मविश्वास का भी कारक ग्रह है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम समझाएंगे। तो मेन आप समझिए कि सूर्य जो है अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, तो आपका पिता से संबंध, पिता का जो व्यवसाय है, पिता से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है, और आपका व्यक्तिगत आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। तो जो भी लोग अपने जीवन में इन दोनों की कमी महसूस कर रहे हैं, या हड्डियों से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम उनको समझ में आ रही है, और उनके पास कुंडली नहीं है, या किसी ज्योतिष पर आज तक नहीं मिले, तो और भी चीज़ें हैं, मैं आगे इस पर बात करूंगा कभी विस्तृत वीडियो में। पर अगर त्वरित रूप से बता रहा हूँ, किसी को का पिता से नहीं बन रही है, पिता से संबंधित कोई समस्या है, आत्मविश्वास डगमगा रहा है, या हड्डियों से समस्या है बहुत दिनों से, तो उनको ये समझना चाहिए कि उनके सूर्य देवता जो कुंडली में बैठे उसमें कहीं ना कहीं कोई समस्या है। या तो सूर्य नीचे हो सकते हैं, सूर्य अस्त तो नहीं हो सकते, क्योंकि सूर्य हमेशा दूसरों को अस्त करते हैं। सूर्य नीच के हो सकते हैं, सूर्य शत्रु के घर में बैठ सकते हैं, सूर्य के ऊपर पूर्व ग्रहों की ज़्यादा दृष्टि हो गई, और बहुत सारे रीज़न है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोगों को मैं एक जनरल रेमेडी बता रहा हूँ। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को सूर्य को जल देने का कार्य करते रहना चाहिए। इससे कोई नुकसान नहीं है, आपके पास कुंडली हो या ना हो, लेकिन आप सूर्य को जल दे सकते हैं, इससे सूर्य आपका अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी का नमस्कार। जय श्री राधे।